तो हम लोग सबसे पहले क्रूड के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखिए क्रूड को आप देखिए, ये डेली वाला चार्ट है, और अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए मैंने एक घेरा लगाया था, अगर आप देख पा रहे होंगे एक राउंड सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए 3 कैंडल टाइप का बना था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मैंने ऊपर भी देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोनों नीचे सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी। तो मैंने कहा था कि हाफ लाइन से ऊपर खुलना चाहिए और फिर या तो इस रेंज में जाना चाहिए, और देखिए वो वही रेंज में है, आप देख पा रहे होंगे इसी रेंज के आसपास है। और ऊपर जो सपोर्ट है सॉरी ऊपर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ही आपको मार्केट गया और वहाँ से फिर थोड़ा सा रिटर्न हुआ है और मार्केट ने पॉजिटिव दिखाया, है ना। तो लगातार मार्केट पॉजिटिव बना है और जिसका परिणाम आपको इंडेक्स में दिखता है कि थोड़ा सा मार्केट गिरा हुआ दिखेगा आपको। तो ये था क्रूड में। अब क्रूड जहाँ पर है अभी तत्कालीन, तो ये ऐसे ही स्थान पे है कि यहाँ से इसे नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाता है तब तो भाई साहब आपके इंडेक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है। यहाँ पर इसे एक रिवर्सल बनना चाहिए, यहीं पे एक रिवर्सल बनना चाहिए, और रिवर्सल बनेगा तो यानी कि आपके इंडेक्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब कब बनता है उस पर डिपेंड करता है। क्या होता है कि इंडेक्स मार्केट जो है, जो निफ्टी मार्केट है, या जो आप इक्विटी डेरिवेटिव में जो NSE BSE वाले में आप काम करते हो, वो आपका 3:30 बजे तक चलता है और ये आपका 11:30 बजे तक चलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये गिरावट दिन में ना दिखा करके, मतलब 3:30 बजे तक ना दिखा करके 3:30 के बाद से गिरता है। तो ये गिरेगा कल पूरे दिन के लिए, इसका ये पूरा का पूरा टारगेट है ना। तो इसे यहाँ पे गिरना चाहिए, ये है। तो चलिए अब इससे हम लोग निकलते हैं बाहर और इंडेक्स में चलते हैं। तो ये आपका इंडेक्स है है ना, निफ्टी इंडेक्स है, डेली का चार्ट। तो मैंने कहा था कि अगर इसे ऊपर जाना है, मैंने क्या बोला था आप ध्यान कीजिएगा, मैंने कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट खुलेगा ही इससे ऊपर, नीचे नहीं खुलेगा। नीचे खुलेगा तब तो फिर आप समझिए साइड वे में रहेगा और आपको इसी जोन में घूमता हुआ दिखेगा, इसी जोन में घूमता हुआ दिखेगा। और हुआ क्या, यही हुआ ना, मार्केट खुला नीचे तो क्या हुआ, इसी जोन में घूमा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऊपर से वापस आ गया। वो फिर ऊपर जाने की उसकी कैपेसिटी जो है ना कम हो जाती है, और यही हुआ। और अब जिस तरह का कैंडल बनाया हुआ है, ये एक गिरावट का पैटर्न है, ये एक गिरावट का पैटर्न है गिरावट का पैटर्न अगर ये कंफर्म है तो उस हिसाब से इसे अगला कैंडल यहाँ नीचे 23,780 की तरफ आना चाहिए। जो क्रूड दिखाता भी है कि क्रूड जो ऊपर जा रहा है, और ये कैंडल भी दिखा रहा है साफ साफ, पैटर्न जो दिखा रहा है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो अब ये रिवर्सल कब होगा, तो एक तो पहले 23,780 के बाद ही रिवर्सल के चांसेस हैं कि वहाँ पे आके आए तो वहाँ से रिवर्सल हो, ठीक है। हालांकि ज़्यादा दूरी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 200 के आसपास है, 23 मतलब 24,000 पे बंद है मार्केट, 23,995 पे, और 780 के आसपास है। तो मतलब करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास का है, 200 पॉइंट का नीचे एक गिरावट हो सकता है, नीचे आ जाए। और अगर इस लाइन को भी तोड़ दे जो 780 वाला है, तो फिर आप नीचे के लिए आ जाइए, नीचे में आपका एकदम आराम से मतलब 500 के आसपास का, तो फिर से 200 पॉइंट और आपको मूव मिल जाएगा। तो एक गिरावट वाला तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो आपके गिरावट के चांसेस हैं, गिरावट में जाने हैं। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आ करके, मान लीजिए ये नीचे नहीं आता और ये ओपन हो जाता है किसी वजह से, किसी भी वजह से, मान लीजिए कि ये ओपन हो गया, ऊपर ओपन हो गया, ऊपर ओपन हो गया, या फिर यहीं पे ओपन हो करके और फिर किसी वजह से ये इसको तोड़ता है, ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। माने दोपहर में मान लीजिए क्रूड में कुछ चेंजेज आ गया, क्रूड भी उल्टा चला गया, क्रूड नीचे आ गया, क्योंकि क्रूड में मैंने कहा कि क्रूड में गिरावट हो सकती है। अब क्रूड गिरावट मान लो दिन में ही हो गया, तो फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे घूमता घूमता ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा। तो क्रूड पे आज आपको फोकस करना पड़ेगा। कल मैंने कहा था कि क्रूड अभी तत्कालीन कुछ नहीं कर रहा, क्रूड पे रोक अभी ध्यान नहीं देना, लेकिन आज क्रूड पे ध्यान आपको दोपहर में देना पड़ेगा, बशर्ते कि ये ओपन होकर के यहाँ पे घूम तो नहीं रहा, अगर यहीं पे घूम रहा है तो फिर क्रूड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है क्रूड टूटे और ये ऊपर की तरफ जाए, और अगर यहाँ पे नहीं घूम रहा है, ये यहाँ पे नहीं घूम रहा है मतलब कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास, तो फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये यहाँ से जो है खुले और नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पे घूम रहा हो, तब यहाँ पे आपको एक, ये तब तो सबसे अच्छा पैटर्न है कि रिवर्सल आपको यहाँ पे मिलेगा
और रिवर्सल मिलेगा तो फिर आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। पहला टारगेट ही आपका मतलब जो है रेजिस्टेंस ही होता है अधिकतर। तो ये आपको एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर मानिए यहाँ पे घूम रहा है तो फिर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो वो आपको एक अच्छा पैटर्न मिल जाएगा कि आप वहाँ से जाइए। तो ये दोनों पैटर्न हैं और इसके भी आपको देखना है कि क्या हो सकता है। चलिए 15 मिनट में भी देख लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट का किस तरह का व्यू दिख रहा है कि अच्छा में कुछ नज़दीक में कुछ दिख रहा भी है या कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए 15 मिनट को देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए एक लाइन बना रखा है, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया है। इस लाइन को यानी 23,974 या 970 वाला जो है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप नीचे के लिए आएंगे और नीचे आ जाएंगे आप 23,850 का, सीधा सीधा सब है, इसमें कोई वो नहीं है, 23,850 के आसपास आएंगे, ठीक है। और ये जो है ये गिरावट का पैटर्न को ही दिखा रहा है। फिर देखें ये गिरावट में ही जा रहा है, हालांकि हो सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर की तरफ बनाने की कोशिश करे और यहाँ पे जा करके उसके बाद गिरा है, ऐसा करके कि खुले और थोड़ा सा ऊपर जा करके हेड एंड शोल्डर वाला 24,100 की तरफ जा करके फिर से नीचे आए, 24,100 ना जाए 24,50 के पास जा करके फिर से नीचे की तरफ आए और तब जाके तोड़े। तो अगर इस तरह का पैटर्न दिखता है तब तो ये तो और अच्छी बात है, गिरावट आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे आ गया, मतलब समझ लो कि यहाँ पे तोड़ते ही गिरावट हो गया, यहाँ पे तो मतलब वेट किए बिना ले लो, है ना। तो ये एक दूसरा आपके पास एंगल दिख रहा है 15 मिनट में। नहीं तो फिर आप यहाँ पे भी ये रेंज में अभी तत्कालीन में हो सकता है कि सवेरे सवेरे अगर कोई न्यूज़ मतलब क्रूड में कुछ नहीं होता तो हो सकता है कि यहाँ पे घूमता रहे और यहाँ पे स्टार्ट होकर के ऊपर की तरफ जाए फिर रेंज में घूमे। तो ये हमारा आज का 2-3 है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आज गिरावट के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है क्रूड भी जो है नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब ऊपर दिखा रहा है, मतलब इंडेक्स को नीचे गिरा रहा है, और ये तो अपना पैटर्न नीचे की तरफ डेली वाला बना के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।